लोरी कंसेप्ट इधर देखिए, उस कंसेप्ट में हमने ये पढ़ा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए सॉल्वेंट का होना जरूरी है। इस कंसेप्ट में कहते हैं कि किसी भी एसिड और बेस को डिटरमिन करने के लिए केमिकल रिएक्शन का होना जरूरी है। ये कंसेप्ट ये बताता है कि ओवरऑल आप एसिड और बेस का अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन जब उनका केमिकल रिएक्शन होगा तो केमिकल रिएक्शन के दौरान ही आपको अंदाजा लगेगा कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो इस कंसेप्ट के मुताबिक हर वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में प्रोटॉन डोनेट करें, प्रोटॉन मीन हाइड्रोजन डोनेट करें, उसको एसिड कहा जाएगा, और हर वही चीज जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे उसको बेस कहा जाएगा। अब इधर देखिए, अगर हम अर्हीनिस का कंसेप्ट उठाएं तो अर्हीनिस के कंसेप्ट के मुताबिक इसमें प्रोटॉन है तो ये एसिड होगा, मगर इसमें भी तो प्रोटॉन है, लेकिन हमने इससे पहले पढ़ा कि ये तो बेसिक इन नेचर है। इसका पता हमें कहाँ से चलता है? तो देखिए केमिकल रिएक्शन से। जब आप इन दोनों का केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, नाइट्रोजन ग्रुप 5 में है, उसके साथ आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इसके साथ हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हैं, लेकिन अब भी इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा बाकी है, तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। और हाइड्रोजन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद नहीं है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन की तलाश में है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन इजाफी हैं, तो ये नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन को अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ये जो केमिकल है ये ओवरऑल ये प्रोटॉन प्रोवाइड करता है। तो जो केमिकल प्रोटॉन प्रोवाइड करे, यानी जहां से प्रोटॉन निकले, वो एसिड कहलाया जाएगा, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे वो बेस कहलाया जाएगा। तो इसलिए अमोनिया बेसिक इन नेचर है। अब देखिए इसकी केमिकल रिएक्शन ऐसे होती है, ये नाइट्रोजन है, इसके पास एक हाइड्रोजन, दूसरा और तीसरा, और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इजाफी बाकी है, और यहाँ से अगर H पॉजिटिव जाएगा, उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इसके साथ रिएक्शन करेगा और NH3 की बजाय NH4 बनाएगा। जब चौथा बॉन्ड बनेगा तो वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा ना, तो नाइट्रोजन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। तो हर वही चीज जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, अमोनिया ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, तो अमोनिया बेसिक इन नेचर है, और HCl ने हाइड्रोजन या प्रोटॉन प्रोवाइड किया है इस केमिकल रिएक्शन में, तो ये एज अ एसिड काम करता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखिए ओवरऑल इस पे पॉजिटिव और ओवरऑल क्लोरीन पे नेगेटिव, चूंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है, इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन होगी और एक साल्ट बनेगा। तो हम कहते हैं कि जब भी HCl और इसका रिएक्शन होता है, NH4 पे होल पॉजिटिव आता है और ये नेगेटिव क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करता है। तो मकसद ये है, इसके साथ आपका काम नहीं है, आपका काम ये है रिएक्शन में से चेक करना कि जो प्रोटॉन देता हो रिएक्शन में वो एसिड है और जो प्रोटॉन लेता हो वो बेस है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन इसकी भी खामी है, अब हर केमिकल की रिएक्शन आप नहीं करवा सकते, और हर केमिकल का अंदाजा रिएक्शन से नहीं होता, और हर केमिकल का अंदाजा प्रोटॉन देने से और प्रोटॉन लेने से नहीं होता। इस तरह भी केमिकल्स हैं, अगर आपसे कोई ये पूछे कि सोडियम +1 एसिड है या बेस है, इधर देखिए सोडियम +1 एसिड है या बेस है, तो हमें पता नहीं चल रहा कि एसिड है कि बेस है। कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है या बेस है, तो इन दोनों कंसेप्ट से न अर्हीनिस से और न इससे हमें पता चलता है कि ये प्रोटॉन देता है या ये प्रोटॉन लेता है। तो इसके साथ इसका जो आपके पास कंसेप्ट है, इसकी भी ये खामी है कि ओवरऑल एसिडिटी या बेसिसिटी को डिटरमिन करने के लिए केमिकल रिएक्शन का होना लाजमी नहीं है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जो कि मजीद मेथड से हम पढ़ेंगे। समझ आ रहे? एक और बात याद रख लें, जब भी आप दोनों चीजों का रिएक्शन करते हैं, एक एसिडिक पार्ट प्ले कर रहे हो, दूसरा बेसिक पार्ट, लेकिन अगर ऐसा ही रिएक्शन हो कि 2 वाटर मॉलिक्यूल हो, अब 2 वाटर मॉलिक्यूल में से कौन सा एसिडिक होगा और कौन सा बेसिक होगा? तो इधर देखिए ओवरऑल ये कंसेप्ट इसकी जस्टिफिकेशन प्रोवाइड नहीं करता। वाटर आम हालत में एम्फोटेरिक है। वाटर क्या है? आम हालत में एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक मीन कि इसमें दोनों का नेचर है, इसमें हाइड्रोजन पॉजिटिव है, तो एसिड की क्वालिटी भी है, ये एसिड दे सकता है
और इसमें OH है और इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये प्रोटॉन ले भी सकते हैं या OH आयन दे भी सकते हैं वाटर। तो इसमें एसिड प्रॉपर्टी भी है और बेसिक प्रॉपर्टी भी है। तो व्हाट ऐसा चीज जिसमें एक टाइम पे दोनों प्रॉपर्टीज हो, इसको एम्फोटेरिक कहते हैं। अब वाटर एम्फोटेरिक है, तो इस कंसेप्ट के मुताबिक हमारे पास कोई वैलिडेशन या जस्टिफिकेशन नहीं है कि कौन सा मॉलिक्यूल एसिडिक होगा और कौन सा बेसिक होगा। लेकिन जनरली हम कहते हैं कि जब दो मॉलिक्यूल सेम है तो एक एज अ एसिड पार्ट प्ले करता है और दूसरा एज अ बेस। जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो एज अ एसिड पार्ट प्ले करेगा और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो एज अ बेस पार्ट प्ले करेगा। तो देखिए, अगर एक वाटर एक प्रोटॉन इसको दे दे तो ये H3O पॉजिटिव बन जाएगा और प्लस OH नेगेटिव अगर यहाँ से एक प्रोटॉन निकलता है। तो देखिए, वाटर में दोनों प्रॉपर्टीज है, एज अ एसिड भी काम कर सकता है और एज अ बेस भी काम कर सकता है। लेकिन आम हालत पे वाटर रिएक्शन नहीं करता। इस रिएक्शन के होने के चांसेस कम है क्योंकि वाटर का आयनाइजेशन कांस्टेंट कम है, जो बाद में बताऊंगा कि क्यों कम है। इसके साथ ये कंसेप्ट भी खत्म हो जाता है।